ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। अविगति की गति कहत ना आवे, ये वही ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा कि स्वरूप से एक हैं, रूप से दो हैं। उस परमात्मा का स्वरूप एक है, रूप अनेक हो सकते हैं। हां, लेकिन एक बात और है, वह ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। ये तो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, तो ब्रह्म कैसे होंगे? महाराज जनक ने बड़ी अद्भुत बात कही कि जहां यह कहा गया कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ केवल इतना है कि इंद्रियां उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती। लेकिन अगर वो ब्रह्म चाहे तो वह तो इंद्रियों का विषय बन सकता है। इंद्रियां उस तक नहीं पहुंचती, वही इंद्रियों तक पहुंचा है। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अकल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। इसीलिए नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल, सबुई लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। वह मेरे लिए नेत्रों का विषय हो गया, नयन विषय। जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये सबको प्रिय लगते हैं। ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। और राम जी को आई हंसी तो मन मुस्काही राम सुन बानी। और भगवान की हंसी ही भगवान की माया है, माया हास। तो विश्वामित्र जी व्यवहारिक परिचय देने लगे और क्या बोले? रघुकुल मणि दशरथ, रघुकुल मणि दशरथ के जाए दशरथ। रघुकुल मणि दशरथ मम हित लागी नरेश पठाए, नरेश पठाए। मम हित लागी नरे, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। नरेश मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश। नरेश पठाए मम हित लागी नरेश नरे नरे पठाए। नरेश मम हित लागे नरेश, लागे नरेश, लागे नरेश। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं याचना करने गया था, मेरे यज्ञ रक्षा के लिए यह पधारे। जनक जी ने पूछा महाराज तो क्या आपका यज्ञ पूरा हुआ? मुनिराज जाग जयो।
विश्वामित्र जी बोले, मुझसे क्या पूछते हो विदेहराज, आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। मेरा यज्ञ जिसके कारण पूरा हुआ, आपका यज्ञ भी उसी के कारण पूरा होगा। महाराज जनक ले आए, लेकिन निर्गुण निष्ठा वालों के नगर में सगुण भगवान आ गए। कहां ठहराए इन्हें? महाराज जनक ने सुंदर सदन में ठहराया, पर आगे वर्णन है, तहां बास लय दीन, बास लेकर दिया। इसका अर्थ है कि सुंदर सदन जनक जी का नहीं है, किसी का है, उससे लेकर दिया। आप विचार करो, सुंदर सदन किसका है? सी निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। यह श्री जानकी जी का भवन है। तो विदेह राज ने उनसे मांग लिया। क्यों? श्री जानकी जी भक्ति रूपा हैं। मानो विदेह राज कहते हैं कि भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा, पिताजी फिर मैं कहां ठहरूंगी? जनक जी बोले, बेटी तुम हमारे घर में ठहर जाओ। और यह जीवन का कितना बड़ा सार्थक तथ्य है कि जब हमारी भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति का भाव हमारे हृदय में, हमारे घर में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। भक्ति हमारे मन में और भक्ति के भवन में भगवान। लेकिन लखन हृदय लालसा विसेखी, लखन हृदय लालसा लालसा विसेखी, लखन हृदय लालसा। जाई जनकपुर आई देखी, देखी जाए जनकपुर जाए जनकपुर देखी, जाए जनकपुर जाइए देखी। लक्ष्मण जी के मन में लालसा हुई नगर दर्शन की। देखो, लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई, पर उन्होंने कहा नहीं। भक्त की यही विशेषता है कि वह अपनी इच्छा कहता नहीं है, और भगवान वेज बिना कहे जान लेते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही यहुलसानी। भक्त वत्सलता से हृदय भर गया। गुरु जी से बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही। देखो, जनकपुर वालों का विनोद यहीं से शुरू होता है। जनकपुर वाले कहते हैं कि जो हम भगवान को देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। किसी ने कहा, कैसी बात करते हो? राम जी को मानने वाले तो संसार में इतने हैं जो तन मन प्राण जीवन धन सब देते हैं, पर जनकपुर वासी कहते हैं फिर भी जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा, तुम क्या देते हो? तो कहने लगे, हम तो राम जी को गाली देते हैं। किसी की हिम्मत जो गाली दे?
एक ने कहा कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। और गाली बड़ी सुंदर है। गुरु जी से कहा नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरु जी बोले देखन चाही तो काहे ना कहाई। जिन्हें देखना है वो क्यों नहीं कह रहे? देखना है लक्ष्मण जी को कह रहे हैं आप का प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। आपके संकोच के डर से प्रकट नहीं करना। अच्छा ठीक है, महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे हैं, 4 को बुला लेंगे कि जाओ राम जी को, लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाओ। राम जी बोले गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा लाऊं लक्ष्मण जी को। गुरु जी बोले राम जी आपने पहले कभी जनकपुर देखा है? पहले आए हो? नहीं आए। तो जब आपने ही नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? क्या आप जनकपुर धाम तीर्थ के पंडा हो? जनकपुर वाले कहते हम बताएं क्यों कह रहे हैं राम जी ऐसा? इसलिए गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के। उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। नगर स्वयं देखना था, लक्ष्मण जी का बहाना बनाने। पर गुरु जी ने कहा कि ठीक है, राम जी ने कहा गुरुदेव हम संग रहेंगे तो तीसरा काम करेंगे। पता नहीं कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहें और कब तक ये लक्ष्मण जी को नगर दिखाते रहें। हम साथ में रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, जल्दी लौट आएंगे, जल्दी। गुरु जी मुस्कुराए, राम तुम दोनों ही कुमार नगर दर्शन के लिए जाओ। आहा, तुम मेरी दोनों आंखें हो, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। मैं अपनी इन दोनों आंखों से जनकपुर को देखूंगा। तुम दोनों भाई नगर देखना, पर लेकिन केवल देखना ही नहीं, दिखाना भी। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखा। सबको अपने सुंदर मुखार बिंद का दर्शन कराओ। राम जी चले मुनिपद कमल बंदी, दो भ्राता कमल दो भ्राता मुनिपद कमल बंदे। दो बंदी बंदे दो भ्राता चले लोक लोचन। चले लोक लोचन, सुख दाता कमल बंदे। मुनिपद कमल बंदी, मुनिपद कमल बंदी, मुनिपद कमल बंदी। भगवान राम लक्ष्मण गुरु जी से आज्ञा लेकर लोक लोचन को सुख देने के लिए जनकपुर दर्शन हेतु पधारे। आहा, अब
जनकपुर वासी धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और माताएं अपने अपने भवन के झरोखों से झांक रही हैं। एक देवी ने तो सामने वाली देवी से कहा कि बहन, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। और भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए बेपे, युगल कुमार संग कौशिक झूलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को संभारो दी पुरी में चोर आए हैं। अरे जनकपुर में बड़ी भीड़, उमड़ पड़े लोग, माताएं अपने अपने भवन के झरोखे से झांक रही हैं। और क्या चर्चा क्या कर रही हैं? लागल जनकपुर में मेला। देखो भाई, ये भोजपुरी बोली के बड़े सुंदर सुंदर भजन है, उनमें से एक यह है, लागल लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखल जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखल जे हमरा मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। मनवा करेला मनवा करेला, हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखल जे हमारा मनवा करेला। लागल मेला, देखल जे हमरा मनवा करेला। राजा जनक जी, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने। 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 कौन वीर तोड़े अकेला, दिखे के हमर मनवा करेला। कौन वीर तोड़न अकेला, देखा जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखल जे हमरा मनवा करेला। महाराज जनक जी ने धनुष यज्ञ आरंभ किया है। अब देखें उस धनुष को कौन ऐसा वीर है जो अकेला तोड़ता है। तोड़ने वाले तो अनेक इकट्ठे हैं। कौन कौन आए? दीप दीप के भूप जुड़े हैं। दीप दीप के भूप जुड़े हैं। एक से एक अलबेला, दिखे के हमर मनवा करेला। एक से एक अलबेला, देखल जे हमारा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, दिखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखल जे हमारा मनवा करेला। अरे अरे एक तमाशे की बात तो सुनो। इस स्वयंवर सभा में अनेक महिपाल आए हैं, लेकिन एक महात्मा जी भी आए हैं। महात्मा जी क्यों आए इस स्वयंवर सभा? पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले। पश्चिम दिशा से अकेले नहीं आए,
संगवा में लाए दूगो चेला दिखे के हमर मनवा करेला। संगवा में लाए दूगो चेला देखल जे मारा मनवा करेला। लागे जनकपुर में मेला देखल जे हमरा मनवा करेला। अच्छा वो दोनों चेले हैं कैसे? एक सांवर एक गौर मनोहर। एक सांवर एक गौर मनोहर। देख देख जिया लल चैला देखे के हमर मनवा करेला। देख देख जिया लल चैला देखल जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखल जे हमरा मनवा करेला। लागल जनक हनुमान तीर्थ से महाराज जी पधारे हैं। कृपया ऊपर आशीर्वाद लेने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए ऊपर आए। गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, एक बार ऊपर आए। लागल जनकपुर में मेला देखल जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखल जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर। गुरु जी भी साथ में आए, राठी जी भी कृपया लेके आए ऊपर में। चलो सखी नैन सुफल करियावे। चल सखी नैन सुफल कर आवे। चलो सखी नैन सुफल कर आवे। चलो सखी नैन। क्या बात है? चलो सखी नैन सुफल कर आवे। चलो सखी नैन सुफल कर आवे। चलो सखी नैन सुफल। चलो सखी नैन सुफल कर आवे। सुफल कर आवे। चलो सखी नैन सुफल कर आवे। लागे न एको अधेला दिख के हमर मनवा करेला। लगो नए कहू अधेला देखो जे हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला दिखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखल जे हमरा मनवा करेला। बड़ी भीड़ जुट गई। इधर झरोखे में बैठी हुई देवी सामने वाले झरोखे में बैठी हुई देवी से बात करती। बहन कुछ देखा? कुछ दिखाई दे रहा है? श्याम गौर अंग की छब छटा दिख रही है। नीलांबर पीतांबर दिख रहा है। काली घुंघराली अलकें दिख रही। अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखाई देता। अब इतने ऊपर से 5 महले से कोई देखे तो मुख कैसे दिखाई दे?
और हमारे राम जी का ऐसा स्वभाव तो है नहीं कि राह चलते ऊपर ताके। हमारे राम जी बहुत मर्यादित ढंग से सिर झुकाए धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ? ये ऊपर नहीं ताकते। हाँ, अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो, उनकी लीला अलग। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान है और ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान है। और वे तो कहते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनहु लोकनहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनहु में नाय। हे लोकनहु में नाय हो तीनहु लोकनहु में नाय। लोकनहु में नाय हो तीनों लोकनहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनहु में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनहु में नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। नट कैसी चल गतिये सीखे नट कैसी चल गतिये सीखे। तिरछे नैन चलावत तीखे तिरछे नयन चलावत तीखे। तीन तरह से तो टेढ़ा, चरण अलग टेढ़े, कमर अलग टेढ़ी, ग्रीवा अलग टेढ़ी। और एक बात है, सीधा आदमी किसी के मकान में किराए से रह जाए तो आराम से निकल जाता है, और टेढ़ा आदमी एक बार बैठ जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता। इसीलिए गोपियां कहती हैं उर्मे माखन चोर अड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। अब कैसे उन्हें निकसत ऊधो तिरछे हुए जू अड़े। इसीलिए ब्रज गोपियां कहती देखो माई श्याम लग्यो संग डोले। देखो माई श्याम लगे संग डोले। देखो माई श्याम लग्यो संग डोले। देखो माई श्याम लगो संग डोले। देखो जित जाऊं तू आड़ो आवे। जित जाऊं जित आड़ो आवे। बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले। देखो माई श्याम लगो संग डोले। देखो माई श्याम लगो संग डोले। देखो माई श्याम लगो संग डोले। देखो माई। अरे वो तो हंसी हंसी घूंघट खोले। श्याम लग्यो संग श्याम लग्यो संग श्याम लग्यो संग डोले। श्याम लगो संग डोले। देखो माई श्याम लगो संग डोले। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी मर्यादा के साथ, और भगवान श्री कृष्ण की लीला। राम जी का आदर्श हंसों के लिए है और श्री कृष्ण की लीला परम हंसों के लिए है।
माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कव अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से, श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्णमय ही हो गई। यहां द्वैत बचा ही नहीं। पर भगवान द्वैत व्यवहार में जीने वालों को आदर्श सिखा रहे हैं श्री राम। लक्ष्मण जी ने के पीछे पीछे वो भी सिर झुकाए जा रहे हैं। एक सखी बोली बहन इन्होंने ऊपर नहीं देखा। दूसरी जनकपुर की सखी बोली कि अगर ऊपर न देखें तो हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अभी देखेंगे। हमारे पास ऐसी युक्ति है कि ये देखेंगे। अच्छा कौन सी युक्ति है? अब ये थोड़ा जोर से बोली, बहन ये राजकुमार जा रहे हैं इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं।